कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और अचंभा महसूस किया है? जब आप तारों से भरे आसमान को देखते हैं, तो क्या आपको भी यह ख्याल आता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है? यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है, भरा पड़ा है राजों से। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाश गंगा अपने आप में एक कहानी कहती है। 20वीं सदी की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक ये थी कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। और बस फैल ही नहीं रहा, बल्कि गति पकड़ रहा है, समय के साथ और बड़ा होता जा रहा है। ये एक अद्भुत और चौंकाने वाली खोज थी, जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन असली पहेली ये है, ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज फैल रहा है। ये कैसे संभव है? क्या ये हमारे भौतिकी के नियमों के खिलाफ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश से तेज कुछ नहीं चल सकता। फिर भी ब्रह्मांड का विस्तार इस सिद्धांत को चुनौती देता है। तो क्या हो रहा है? चलो इस ब्रह्मांड के दिल में उतरते हैं और इस दिमाग हिला देने वाले रहस्य को सुलझाते हैं। हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसके पीछे की शक्तियां क्या है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम उन वैज्ञानिकों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने इन रहस्यों को उजागर किया, और उन सिद्धांतों को समझेंगे जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल दिया। हम बिग बैंग, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, डार्क एनर्जी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ये सभी अवधारणाएं हमारे ब्रह्मांड के विस्तार और इसके भविष्य को समझने में महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाइए। समय और अंतरिक्ष के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस यात्रा के अंत में आप ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे और इसके रहस्यों को और गहराई से समझ पाएंगे। ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड प्रकाश से तेज क्यों फैल रहा है, हमें लगभग 13.8 अरब साल पहले एक ऐसी घटना पर जाना होगा जिसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग एक ऐसा विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, इतना गर्म और घना जितना हम सोच भी नहीं सकते। उस समय यह बिंदु अनंत घनत्व और तापमान का था। फिर अचानक यह फट गया। यह कोई आम धमाका नहीं था, जैसे रात के आसमान में कोई पटाखा फूटता है। यह तो खुद समय और अंतरिक्ष का जन्म था। एक सेकंड के पहले हिस्से में ब्रह्मांड तेजी से फैला, एक परमाणु से भी छोटे से अंगूर के आकार तक पलक झपकते ही। तेजी से फैलने के इस दौर को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन बिग बैंग सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का विस्फोट नहीं था। इसने भौतिकी के उन बुनियादी नियमों को भी गति दी जो हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ये नियम बिग बैंग की शुरुआती स्थितियों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के विस्तार के रास्ते को तय करते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी पहाड़ी से एक गेंद को लुढ़काया जाए। शुरुआती धक्का और पहाड़ी की ढलान तय करती है कि गेंद कितनी दूर और कितनी तेज जाएगी। ब्रह्मांड के इस विस्तार ने न केवल पदार्थ और ऊर्जा को फैलाया, बल्कि समय और अंतरिक्ष को भी आकार दिया। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, तापमान गिरा और पदार्थ ने परमाणुओं, तारे और आकाश गंगाओं का रूप लिया। इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया, जिसमें हम आज रहते हैं। और इस सब की शुरुआत उस छोटे से बिंदु से हुई जिसने बिग बैंग के माध्यम से सब कुछ बदल दिया। कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज हम ब्रह्मांड की जितनी भी विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि इसका अविश्वसनीय रूप से एक समान तापमान, उन्हें समझाने के लिए यह जरूरी है। जरा सोचो, इतना विशाल होने के बावजूद ब्रह्मांड का तापमान हर दिशा में एक जैसा है। अगर अंतरिक्ष के वे हिस्से जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, कभी एक दूसरे के करीब नहीं होते, तो वे इतने एक जैसे कैसे हो सकते थे? यहीं पर इन्फ्लेशन आता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड अपने शुरुआती क्षणों में इतनी तेजी से फैला कि इसने किसी भी शुरुआती झुर्रियों या अनियमितताओं को दूर कर दिया। लेकिन इस अविश्वसनीय विस्तार को किसने चलाया? जबकि सटीक मैकेनिज्म अभी भी एक रहस्य है, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे इन्फ्लेटॉन फील्ड नामक ऊर्जा के एक क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया। यह क्षेत्र, जिसने शुरुआती ब्रह्मांड को व्याप्त किया, एक प्रतिकारक बल लगाता था।
जिसके कारण अंतरिक्ष स्वयं प्रकाश की गति से भी तेजी से फैलता था। धीमा कर देगा, लेकिन डार्क एनर्जी ने इस धारणा को चुनौती दी है। दशकों से खगोलविदों का मानना था कि ने वैज्ञानिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। इस त्वरित विस्तार का कारण क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि इसका जवाब डार्क एनर्जी है, एक रहस्यमय बल जो गहरा कर सकता है। हम कैसे जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है? हम दूर की आकाश गंगाओं की गति कैसे माप सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि वे हमसे दूर जा रही हैं? इसका जवाब रेडशिफ्ट नामक एक घटना में है। एक सायरन की आवाज की कल्पना करो जब वह आपसे दूर जाती है। ध्वनि तरंगें फैल जाती हैं, जिससे पिच कम हो जाती है और धीमी हो जाती है। इसी तरह जैसे ही दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश फैलते हुए ब्रह्मांड से होकर गुजरता है, इसकी तरंग दैर्ध्य फैल जाती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खिसक जाती है। रेडशिफ्ट की मात्रा को मापकर खगोलविद यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई आकाशगंगा हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है। रेडशिफ्ट जितना अधिक होगा, दूरी उतनी ही अधिक होगी।
और आकाशगंगा उतनी ही तेजी से दूर जा रही हो। ये ऑब्जर्वेशंस इस बात का ठोस सबूत देते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है, और वह भी तेज गति से।